बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शगुफ्ता फ़ारूक है और मैं आपको अपने चैनल मैथमेटिकल ब्रेल विद शगुफ्ता में खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको ब्रेल फ्रेम के बारे में बताऊँगी। आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ये ब्रेल फ्रेम है। ये ब्रेल फ्रेम प्लास्टिक की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है, लेकिन इसका बेसिक डिज़ाइन है वो सेम है। ये दो पार्ट पे मुश्तमिल होती है। इस पार्ट को हम फ्रंट पार्ट कहते हैं और उसके बाद इस पार्ट को हम बैक साइड पार्ट कहते हैं। यानी ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। इसकी मदद से हम ब्रेल लिख सकते हैं। इसकी अगर सामने वाली फ्रंट साइड को देखें तो आपको इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल नज़र आते हैं और अगर हम देखें तो हमें एक लाइन में 30 रेक्टेंगल नज़र आएंगे और अगर हम लाइनों को देखें तो ये 27 लाइनें हैं। इस वजह से इसको 27 लाइनर फ्रेम कहा जाता है और इस पर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन का नंबर भी लिखा हुआ है। देखिए, जैसे ये दूसरी लाइन पे ये ब्रेल में नंबर 2 लिखा हुआ है और उसके बाद ये 4 लिखा हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स को लिखने में आसानी हो। और अगर वो लिखते लिखते छोड़ देता है तो इन नंबर्स की हेल्प से तो वो उसको पता चल जाता है कि वो कौन सी लाइन पे था। उसके बाद अब हम इसकी बैक साइड पर आते हैं। अब आप अगर इसकी बैक साइड को देखें तो इसमें ये बहुत सारे सिक्सर बने हुए हैं और अगर सिक्सर को देखें तो ये थोड़े अंदर से डीप है। इसकी वजह क्या है कि जब हम इस पर रख कर लिखते हैं तो ये अंदर इम्बॉस हो जाता है। ये है स्टाइलस, इसको हम स्टाइलस कहते हैं। ये दो पार्ट पे मुश्तमिल होता है। ये इसका अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। इस साइड से इसको पकड़ते हैं और ये लोअर पार्ट की मदद से हम ब्रेल लिखते हैं। ये ब्रेल का पेपर है। ये 27 लाइनर ब्रेल है। ये ब्रेल का पेपर है। ये आम पेपर से थोड़ा थिक होता है और इसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसको अंदर से देखें तो ये 4 कील से बने हुए हैं और एक इधर कील सा बना हुआ है। ये इसलिए होते हैं कि ये पेपर को होल्ड कर लेते हैं। इस पे पेपर लगाने के लिए हम ये पेपर लेकर हम इधर रखते हैं। कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल बैलेंस हो और उसके बाद हम इसको बंद करके दबाएंगे तो टक की आवाज़ आती है इधर से। इससे ये पता चलता है कि ये पेपर जो है वो सही तरह से लॉक हो गया है और अब ये पेपर हिलेगा नहीं। उसके बाद हम इस स्टाइलस की हेल्प से हम इस पर लिखते हैं। जैसे ये मैं लिख रही हूँ, ये देखिए, आपको
जब हम इसको इम्बोस करते हैं तो एक टक की आवाज़ आती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है डॉट लिखा गया है। ठीक है, इसमें हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं। जब एक लाइन कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम अगली लाइन पे आ जाते हैं और इस तरह से हम जो है क्वेश्चन आंसर और इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स तमाम सब्जेक्ट हम इस ब्रेल पे कर लेते हैं। अगर बच्चों ने लिख लिया हो और उसको पढ़ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से रखकर इस तरह से हम पढ़ लेते हैं। अब ये देखें, ये अगर आप देखें तो ये जो डॉट है, ये देखिए, ये अगर आप गौर करें तो जो मैंने डॉट लगाए थे वो इम्बोस हो गए हैं। इसी तरह से हम अपनी ब्रेल राइटिंग करते हैं और उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट जो है हम इस तरह से करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने ब्रेल फ्रेम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।